इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीआई के बारे में। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, और उसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू में ही बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूटीआई आखिर होता क्या है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन इज अ इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी कि आपकी यूरिनरी सिस्टम में होने वाले इन्फेक्शन को ही हम यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। और ये आपके यूरिनरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन यूरेथ्रा में हो रहा है तो उसे हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस। अगर ये आपकी किडनी में हो रहा है तो पाइलोनेफ्राइटिस, और अगर आपके ब्लैडर का इन्फेक्शन है तो इसे हम सिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। ये इन्फेक्शन जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको यूटीआई के सिम्टम्स हो सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन यानी 90% जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ई कोलाई। तो ई कोलाई के इन्फेक्शन की वजह से आपको यूटीआई के जो है इन्फेक्शन हो सकता है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो है वुमेन्स जो होती हैं वो यूटीआई इन्फेक्शन में अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर इन्फेक्टेड होती है। और बहुत कॉमनली वुमेन्स में ही या फीमेल्स में ही यूटीआई जो है कॉमनली देखने को मिलता है। मेल पेशेंट में या बच्चों में भी यूटीआई जो है हो सकता है, लेकिन कंपेयर टू फीमेल ये थोड़ा सा कम होता है। अगर यूरिन सिस्टम की हम बात करें तो जो यूरिन होता है या पी जो होता है वो आपकी किडनी का जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो आपकी किडनी में फिल्टरिंग सिस्टम जो हो रहा है, ब्लड फिल्टरिंग हो रही है, उसके जो बाय प्रोडक्ट होता है वही पी होती है, उसे ही हम यूरिन कहते हैं। जब आपके वेस्ट प्रोडक्ट जो है यूरिन के थ्रू निकल रहे होते हैं या आप जो वाटर इनटेक करते हैं या एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर होता है वो पी के रूप में आपके बॉडी में से बाहर निकल जाता है। तो ये नॉर्मल कंटामिनेटेड नहीं होता है, ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में यहाँ पर आपको इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो किस तरीके के सिम्टम हो सकते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो आपके यूरिनरी ट्रैक की जो लाइनिंग्स होती है वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने की वजह से होता है। और ये इन्फ्लामेशन जो है कई तरीके के सिम्टम जो है वो कॉज कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको बर्निंग यूरिनेशन होगा, यानी कि आप जब भी यूरिन पास आउट करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसके साथ ही साथ आप पेन इन द फ्लैंक्स, ये जो आपके दोनों साइड की जो बैक होती है, जो पेल्विक एरिया होता है या बैक साइड में या आपके दोनों साइड के एब्डोमिन में आपको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में पेन होता है अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है। तो आपके पेल्विक एरिया में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। अगर आपको पी नहीं भी आ रही हो या बहुत ज़्यादा ब्लैडर फुल नहीं भी हो तभी आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर या हेवी सा लगता है। आपकी जो यूरिन होगी उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा फाउल होगी, बहुत ज़्यादा स्मेली जो है यूरिनेशन आपको होता है। तो स्मेलिंग पी यूटीआई की कंडीशन में आपको ज़रूर देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही साथ आपको इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है और आपका पी जो है यूं ही निकल जाता है। जब भी आप चल रहे हैं या फिर आपको कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है तो आपकी पी जो है वो निकल जाती है। इसके अलावा आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की कंडीशन भी जो है देखने को मिल सकती है, आपको बार बार जो है पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी आपको इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। जब भी कभी आप पी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। बिफोर वॉइडिंग द यूरिनेशन और आफ्टर द पी भी आपको जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम डिसयूरिया कहते हैं। तो पेन होगा और बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन भी होते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर ब्लड भी पी के साथ में नज़र आ सकता है, जिसे हम हिमिच्यूरिया भी कहते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो यूरिन के साथ साथ आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेन इन योर पेनीज, फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज़्यादा फटीगनेस होगी, फीवर भी हो सकता है और चिल्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो है ठंड लग के बुखार आपको हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन भी हो सकती है।
और इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में मेंटल चेंजेस या कन्फ्यूजन जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी यूटीआई के बारे में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में और कॉजेज़ के बारे में। अब चलिए बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो इसमें 2 होम्योपैथी मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, जो कि आप यूटीआई की कंडीशन में अगर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी जो है रिलीफ मिल जाता है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कैंथेरिस, और यूटीआई की कंडीशन में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कंडीशन में कैंथेरिस बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग होम्योपैथी मेडिसिन है। इसे 30 पावर में लेना जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टर्म में आप दिन में 3 बार ले लेते हैं। कैंथेरिस मेडिसिन जब ली जाती है तो पेशेंट को जब बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जैसे ही वो यूरिन पास आउट कर लेते हैं या यूरिन करते समय उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, तो कैंथेरिस मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग होती है। तो इसकी 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप 30 पोटेंसी लीजिए, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सेकेंड मेडिसिन जो है वो है बर्बेरिस वल्गेरिस। तो ये मेडिसिन जो है ये भी यूटीआई की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 6C अगर पोटेंसी में अगर आप लेते हैं स्टार्टिंग में तो ये इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, या फिर आप 30 पावर में भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको आपको डेली लेना है, 2 बूंद डायरेक्ट टर्म में दिन में 2 बार लेने से इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी कभी आपको यूटीआई की कंडीशन है तो आप बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन को ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। और जब कभी आपकी किडनी इन्वॉल्वमेंट है और रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन है, बहुत ज़्यादा पेल्विक एरिया में प्रेशर महसूस हो रहा है, तो बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। ये दोनों ही मेडिसिन को आप ले सकते हैं बर्निंग यूरिनेशन में या फिर यूटीआई की कंडीशन में। ये दोनों ही मेडिसिन के बीच आप कम से कम 10 मिनट का गैप रख के मेडिसिन को ले सकते हैं। लगातार 15 दिन तक इन मेडिसिन का सेवन करने से आपको जो है बहुत जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, और यूटीआई की कंडीशन में इन्फेक्शन को दूर करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं हमेशा आती रहती हूँ अपने चैनल पे। मैं हमेशा किसी न किसी डिजीज़ के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में अपने चैनल में बताती रहती हूँ। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।